हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों बिटकॉइन इस वक़्त 16,700 पे है। इस वक़्त हम 4 आवर चार्ट पे हैं। अगर आप सबसे पहले ये चीज़ देखें तो हम अपने इस ट्रेडिंग ज़ोन में दोबारा एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं नीचे आने के बाद। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कल की वीडियो में हमने जो बात की थी एक्यूरेटली हमारी कल की वीडियो इस कैंडल्स पे बनी थी यहाँ पे और हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट एग्जैक्टली यही जोन था और उसके बाद हमने नीचे की तरफ आना था। नाउ चेक द थिंग्स आउट के एक तो हम अपने इस पैरेलल चैनल के बीच में हैं। अगर आप इसको थोड़ा मैं जूम आउट भी करूं तो आप देख सकते हैं पीछे तक कि हम कहाँ हैं जी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, यानी इन तीनों जगह पे हम अपने पैरेलल चैनल में, ऊपर भी हमारा पैरेलल चैनल है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पैरेलल चैनल की रिस्पेक्ट हुई है, ठीक है। तो अब नाउ डेफिनेटली आपको मैंने कहा था कल की वीडियो में, अगर आप कल की वीडियो दोबारा देख लें कि हमें यहाँ जाना है, ये हमारा शॉर्ट जोन होगा, नीचे आएंगे ये हमारा टेक प्रॉफिट जोन होगा। डेफिनेटली उससे हम और भी ज़्यादा नीचे की तरफ थोड़ा सा आए तो यहाँ से अगर हमने टेक प्रॉफिट किया है, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी के व्हाट टू डू। सबसे पहली चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको सिखाता रहता हूँ लिक्विडिटी ग्रैब की, कि आप ये देखें कि ये हमारा प्रीवियस लो था, ठीक है। उस वक़्त का सबसे बड़ा प्रीवियस लो हमारा ये था, ठीक है। हम नीचे आए, हमने नाइसली स्विंग फेलियर पैटर्न बनाया, जो आप पूछते रहते हो कि स्विंग फेलियर पैटर्न क्या है? इसे कहते हैं एग्ज़ैक्टली स्विंग फेलियर पैटर्न, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ आ गए। नाउ व्हाट वी शुड डू के जो हमें एग्जैक्टली बुलिश बनाएगा, तो याद रखिए सबसे पहला टारगेट हमारा इस वक्त यहाँ पे है कि हमारी हम पिवट पॉइंट के दोबारा ऊपर आ जाएं। हमारी डेली कैंडल लाजिम इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये हमारा मिनिमम टारगेट है, ठीक है। 1 आवर में। और ये है हमारा न्यू डेली लेवल। इस डेली लेवल के ऊपर आके अगर हम रीटेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग में एंट्री के लिए परफेक्ट हैं। अदरवाइज ये वो लेवल था जहाँ से आपको लॉन्ग में एंट्री लेनी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि जब स्विंग वेलर पैटर्न बन जाता है, आप देखते हैं कि आपकी सारी शर्तें पूरी हैं, और मेरा ख्याल नुमान भाई ने बताया भी था कि आपको कि सब कुछ एक्यूरेटली हुआ है, तो यहाँ से आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ हुआ क्या, यहाँ पे लोग आए, मैं नीचे की तरफ आ रहा था, लोगों ने अन्यवाजो ना शॉट लगानी शुरू कर दी। बल्कि मैं आपको एक और दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये ऑर्डर फ्लो होता है, मैंने इस पे कभी इतनी कोई बात नहीं की है, लेकिन बहरहाल एनीवे मैं अगर आपको इसको यहाँ नीचे से दिखाऊँ, तो आप ये देखें यहाँ पे कितने लोग जो ट्रेड में एंटर हुए। मैं इसको थोड़ा ज़ूम करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। ये देखें, इसको कहते हैं ट्रेडिंग इम्बैलेंस, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अवाम ने शॉर्ट्स लगाई है और ट्रेडिंग इम्बैलेंस है 0,0000, ठीक है ना। तो जब ऐसा इम्बैलेंस बन जाता है तो मार्केट दोबारा नीचे नहीं आती। ये सारे ट्रैप ट्रेडर्स हैं, ठीक है। और ये इस वक्त मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट इस वक्त ऊपर की तरफ है, ठीक है, यहाँ पे है। तो सीन क्या होता है जब ऊपर से आते हुए या तो उन्होंने क्या लॉन्ग्स को ट्रैप करना होता है, या नीचे से उन्होंने सेल को, शॉर्ट्स को ट्रैप करना। तो यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैप हुए हैं। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे लोगों से और शॉर्ट लगवाएगी, दैट्स इट। अगर लोगों ने शॉर्ट लगाते रहे तो मार्केट कहाँ जा रही है, ऊपर, मून की तरफ। बहरहाल हमने अपने इस चैनल की है रिस्पेक्ट, इस चैनल को अभी हम कर देते हैं बंद, क्लोज। अच्छा, कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता चलूँ, उससे पहले कुछ चीज़ें दिखाने से पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे पहले एक तो आपने लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, सपोर्ट शो करनी है। stoshisaps.com, इस पे आपने विजिट करना है। अगर आपको हमारे किसी भी सोशल मीडिया का लिंक चाहिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं बाइनेंस और किसी भी और एक्सचेंज में, आपको हमेशा डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ़ बायबिट में ही चलें, करें। आपके 2 चैनल्स पे आपको ट्रेड करनी चाहिए। यहाँ पे लगाएँगे तो बोनसेस मिलेंगे, ये हमारे पार्टनर हैं, स्पॉन्सर हैं, एफ़िलिएट है हमारे साथ। दूसरा, ये वो टूल्स, ट्रेडिंग टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको पता है। तो दोस्तों, अगर लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाएँ। ये देखें 76 मिलियन पीपल लिक्विडेट हुए, 25,600 लोग लिक्विडेट हो गए हैं, इसी चक्कर में कि उनको मूव का नहीं पता कि कौन-सी मूव होने वाली है। ख़ैर, नेक्स्ट आप एक बात ज़हन में रखिएगा, किसी भी मूव में एंटर होना आप हो जाइए, लेकिन आपको बहुत जल्द निकलना पड़ेगा उस मूव से। उसके रीज़न आपको बता देता हूँ। एक तो कल आप इ इस चीज़
को देखें कोर पीपीआई आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो मार्केट जहाँ पे है इस वक़्त दोबारा नीचे की तरफ जाएगी। अगर ये पॉज़िटिव आए तो नेगेटिव पॉज़िटिव कहने का मतलब है हमारे लिए, क्रिप्टो के लिए नेगेटिव और पॉज़िटिव। आपको पता है कि यहाँ पे जब पॉज़िटिव आता है तो वो डिक्सी के लिए पॉज़िटिव होता है और हमारे लिए नेगेटिव होता है, ठीक है ना? आपको आई थिंक नुमान भाई भी टेलीग्राम में ये चीज़ बता देंगे। ख़ैर, कहने का मकसद ये यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, 5:30 बजे कल, तो एक तो आपको इस पे नज़र रखना है। दूसरा सैटरडे, संडे तक आपको ट्रेड से निकल जाना चाहिए अगर आप स्मार्ट ट्रेडर नहीं हैं और अगर आपकी ट्रेड जो है वो दूर की नहीं लगी। दूर से मुराद बहुत नीचे से शॉर्ट लगी हो तो इतना मसला नहीं होता। मार्केट नीचे की तरफ आए तो आप उसमें से जल्दी से निकल सकते हैं। क्यों? बिकॉज़ आपको पता है सीपीआई डाटा आने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूसडे को और इससे आपने बचना है मेरे भाई। इससे पहले या तो आप बहुत सेफ ट्रेड में हो या आपको बचना है। मैं आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मुझे नहीं पता मैं वीडियो बना सकूँ टाइम पे या नहीं बना सकूँ। 10 तारीख तक मैं ट्रैवलिंग में हूँ वैसे तो आई विल बी बैक ऑन हियर लेकिन फिर भी मैं आपको और दूसरा ये हमारा इंटरेस्ट रेट आना है 450 एक्सपेक्टेड है। 450 आ जाएगा तो डेफिनिटली वी विल गो लिटिल अबव। तो आपको एक तो डाटा पे हमेशा एनालिसिस पे नज़र रखनी चाहिए। दूसरा आप देखें 3.8 बिलियन का ट्रेड हुआ है आज, कल 5.46 बिलियन का हुआ था, फिर 8 बिलियन। तो ट्रेड कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, वॉल्यूम नहीं है, उसकी रीज़न आपको पता ही है कि क्या है कि मार्केट बेरिश है, लोग इस वक़्त सोच में पड़े हैं। दूसरा डाटा रिलीज़ होने वाला है, उस दिन बहुत वोलेटिलिटी आएगी 13 को भी और 14 को भी, तो इस चीज़ का आप ख़्याल रखें। थोड़ा-सा लिक्विडेशन की तरफ आते हैं। तो बेसिकली नीचे से हमने ये लिक्विडेशन ग्रैब कर ली है एंड जो मेरी नज़र है ना इस वक़्त इस सारे सिनेरियो पे है कि हमें यहाँ कहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ पॉज़िटिव न्यूज़ होगी ही तो ऐसा पॉसिबल होगा। इन माय पर्सनल ओपिनियन इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए मार्केट में का थोड़ा-सा और बेशक नीचे की तरफ आए, लेकिन हमारा इस वक़्त लॉन्ग का गोल हो जाना चाहिए और थोड़ी-सी रैली लेनी चाहिए। वैसे भी हम लोग एक क्रिप्टो टर्म में कहते हैं सांता रैली। क्यों? दिसंबर है और क्रिसमस आ रही है, तो एंड में ना सांता रैली आती होती है, जिसमें स्टॉक्स और हर चीज़ ऊपर की तरफ जाती है। तो सांता रैली भी आने वाली है। अगर हम थोड़ा नीचे भी चले गए, लेट्स से हम इसको उठाने भी चले गए 25 तारीख के आस-पास यानी लास्ट वीक से पहले-पहले, तो फिर भी हम ऊपर की तरफ निकलेंगे फॉर अ सांता रैली और सांता रैली एक्सपेक्टेड है कि हमें इस ज़ोन में कहीं लेके जाएगी। ठीक है? तो अगर लिक्विडेशन देखें तो इस वक़्त हमारे पास शॉर्ट्स की लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, 3.8 बिलियन ऑलमोस्ट 4 बिलियन की हैं। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी। थोड़ी-सी और लोगों को शॉर्ट लगवाई जा सकती है थोड़ा बहुत नीचे आके उनको तंग करके बेरिश करके ना। तो ये भी हो सकता है कि हम यहाँ तक नीचे आएँ और इसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ उठें। इट्स वेरी मच पॉसिबल, ठीक है? क्योंकि मार्केट कुछ और लोगों को बेरिश करेगी और साथ में लिक्विडिटी उठा के फ़ौरन ऊपर की तरफ निकल, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जाना इस वक़्त कहाँ है? वक़्ती तौर पे जैसे मैंने कल आपको कहा था कि सिर्फ़ शॉर्ट लगानी है, ठीक है? हमें नीचे जाना है, हम लॉन्ग में एंटर नहीं, मैंने आपको मेरी कल शॉर्ट वीडियो अगर याद, इस वक़्त हमें ऊपर जाना है। हम थोड़ा नीचे भी आ जाए ना तो हमने शॉर्ट नहीं लगानी है, हमने लॉन्ग लगाने का सोचना है। अब हम लॉन्ग वाले ज़ोन में आ चुके हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आप देखें कल नीचे की तरफ हम आते रहे और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ होता रहा, लिक्विडेशन ग्रैब होती रही, ठीक है? और मार्केट ने यहाँ से मूव लिया है। अगर मैं थोड़ा-सा देखूँ कि हमारे पास ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ोन है जहाँ पे ऑर्डर हमारे पास लगा हुआ है 16,550 पे 1,000 बिटकॉइन का। या इस पूरे ज़ोन को ले लें कि यहाँ पे हमारे पास अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं, तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम मार्केट नीचे की तरफ आए तो ये होना चाहिए और उसके बाद लेट्स गो हायर, ठीक है? और ऊपर की तरफ डेफ़िनेटली इस वक़्त हमारे पास ऑर्डर नहीं लगे हुए हैं, लेकिन ये एनी हाउ ट्रैप होता है, धोखा होता है, मार्केट ऊपर की तरफ आएगी, बाकी सब चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं एंड अपार्ट एवरीथिंग हमारे पास ह्यूज ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सांता रैली हमें यहाँ पे लेके जाएगी, ठीक है? तो अ, लेकिन सबसे बेहतरीन ट्रेडर वो होता है जो हर प्रोबेबिलिटी पे नज़र रखता है और हमेशा स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंटर होता है। बाद में रोना नहीं पड़ता आपको कि आपके पैसे ज़ाया हो गए, आपको ये हो गया, ठीक है? अ, मुझे इतनी एक्सपीरियंस है ट्रेड का लेकिन आज भी मुझे डर लगता है कि मैं बगैर स्टॉप लॉस के एंट्री लूँ, ठीक है? क्योंकि एक तो आदत बना ली है अपनी, दूसरा मुझे उस 50-100 डॉलर के लॉस का कोई नुकसान नहीं होता, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है,
ठीक है? आई डोंट केयर अबाउट दैट। नाउ मैं मज़े की बात बताऊँ यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग्स लगाई थी, मार्केट जब नीचे की तरफ आई, इन सब के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। ठीक है ना? जहाँ ने जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग लगाई थी। ख़ैर हम तो शॉर्ट ही में ही थे, तो हमें पता था कि यहाँ से जब स्विंग फेलियर पैटर्न बन गया तो बात खत्म हो गई। नाउ मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से आए ऊपर, थोड़ा साइडवेज़ पे चले, ठीक है ना? इसको एक बार फिर टेस्ट करें और उसके बाद ऊपर की तरफ, ठीक है? और ऊपर आपके पास सबसे पहले यही टारगेट होगा 200 ईएमए जहाँ से हमें पिछली दफ़ा रिजेक्शन मिली है, ठीक है? तो आपको ऊपर की तरफ यही टारगेट लेके चलना चाहिए। दूसरा लेट्स से मैं एक और चीज़ 1-2 चीज़ें यहाँ पे लगाता हूँ। सबसे पहले अच्छा चलें 4 आवर में चलते हैं, 4 आवर में आपको 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा आप इस पे नज़र रख लें, हैश रिबन पे, ठीक है? फॉर फॉर अ टाइम बीइंग हैश रिबन इस वक़्त करीब आ रहा है। लेकिन हाँ, हैश रिबन अगर रेड में एंटर हो जाए तो हम सेल में एंट्री ले सकते हैं। इसका मतलब है मार्केट शॉर्ट होने वाली है। ठीक है, आप हैश रिबन पे नज़र रख लें ठीक है। इस वक़्त काफ़ी एक्यूरेसी से ये काम कर रहा है। हर इंडिकेटर क्या एक टाइम होता है एक्यूरेसी का और कभी वो फ़ाउल होता है, कभी वो बिल्कुल राइट होता है। आजकल हैश रिबन बहुत एक्यूरेसी पे जा रहा है। तो अगर ये यहाँ पे रेड बना लेता है तो डेफिनिटली वी आर गोइंग डाउन। ना ऊपर जाते हुए हमारे पास हमें कहाँ-कहाँ स्ट्रगल मिल सकती है। एक तो ये ट्रेंड लाइन पे जिस ट्रेंड लाइन की आप देखेंगे काफ़ी देर से रिस्पेक्ट होती रही है, ठीक है? इसके बाद यहाँ से निकल के हमारे पास ये वो लेवल होगा 200 ईएमए जो कि अ, बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि इसको क्रॉस करें। हाँ, इसको क्रॉस कर लिया तो फिर तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 800 ईएमए हो सकता है और 800 ईएमए हमारा देखें 20,000 तक भी जा रहा है। तो ख़ैर सिर्फ़ क्रॉस करना नहीं होता है। एज़ अ ट्रेडर आपको समझाता रहता हूँ क्रॉस करने के बाद आपने नीचे आना है, रीटेस्ट करना है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाना है। तो क्रॉस करें, रीटेस्ट करें, ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। अदरवाइज़ दोबारा इसी की तरह यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर हम और नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो दूसरा आप 200 ईएमए पे नज़र रखें। तीसरा आ जाते हैं हम देख लेते हैं क्या उसे कहते हैं अ, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है या वॉल्यूम एरिया हाई होता है। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी अगर आप देखें तो नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमारे पास इस जगह पे है जो कि बन रहा है तकरीबन 17,300 तो हमारे पास 200 ईएमए भी यहाँ पे बन रहा है। तो मेरे ख़्याल से जाते हुए हमें ये वो टारगेट होगा जहाँ हम हिट लेंगे और उसके बाद हम नीचे की तरफ दोबारा आ सकते हैं। तो इस लेवल को आप नज़र में रख सकते हैं। इसके अलावा फेयर वैल्यू गैप भी अगर हम देख लें तो हमारा फेयर वैल्यू गैप भी ऊपर जाते हुए यहीं पे ख़त्म हो रहा है और उसके बाद हम नीचे की तरफ आके नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप भी पकड़ सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं हमें इस वक़्त थोड़ा-सा ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं, ठीक है? अ, बाकी अगर मैं अच्छा हाँ, मज़े की बात ये भी है कि हम ऊपर जाते हुए ये भी हो सकता है इसको टेस्ट करने चले जाएँ हमारा सीपीआर के पिवट पॉइंट को और उसके बाद जब टेस्ट करके नीचे की तरफ आएँ तो हम मज़ीद लो की तरफ आएँ। और अगर यहाँ से हमें जब कामयाबी मिलेगी तो डेफ़िनिटली हम तो रोज़ाना अपडेट देते हैं, हो सकता है हमारा सिनेरियो बदल जाए और हम ऊपर की तरफ निकल जाएँ। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये ज़ोन और ये मेजर लो और डेली ही 17,300 से 17,600 वहाँ कहीं से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। लेकिन वहाँ तक जाना एक्सपेक्टेड है इस वक़्त। लेकिन क्या वाक़ई जाएगा? क्या मैं अभी इसी वक़्त लॉन्ग में एंट्री ले लूँ? तो अगर आप लॉन्ग में एंटर नहीं है तो यू आर लेट, ठीक है? ये लॉन्ग ज़ोन था, अभी आपने एंट्री नहीं अब आप लॉन्ग में एंट्री तब लो जब आप यहाँ से एंट्री ले लो दोबारा रेड ज़ोन के अंदर। या मैं 8 आवर में आपको दिखा देता हूँ। 8 आवर में हमारे पास ये ग्रे ज़ोन है। इस ग्रे ज़ोन के अंदर जब आप एंट्री ले लोगे, तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो हायर टारगेट हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग में नहीं हैं, तो आप पहले ही रॉन्ग जगह पे हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आपने सही जगह से एंट्री ली होती है ना लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो आपको उसके फ़ायदे क्या होते हैं? देखें, जिन बंदों ने यहाँ पे लॉन्ग में एंट्री ली है ना, उनको बड़े मज़े हैं। वो चाहे तो यहाँ पे क्लोज़ कर दें चाहे तो इसको रखें और वो उनका ये ज़हन में हो कि जैसे ही 16,700 से नीचे आएगा, मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैं पॉज़िटिव में क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट टर्निंग टू द बेयरिश अदरवाइज़ स्टे इन द लॉन्ग और मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा नीचे भी आएगी, यहाँ आएगी और उसके बाद ऊपर की तरफ दोबारा निकल जाएगी। तो ये सिनेरियो इस वक़्त मोस्टली एक्सपेक्टेड है हमारे पास। समथिंग एल्स आई वांट टू चेक इज़ पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी चेक करता हूँ और एक तो मैं इसको चेक करता हूँ एक्सटेंशन को। अच्छा आप एक्सटेंशन को देखें एक नज़र। सही है। एक्सटेंशन को देखें, हम गोल्डन पॉकेट के ऊपर हैं, ठीक है? और
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना, गोल्डन पॉकेट के हम ऊपर आ गए। अगर हम यहीं पे ही सस्टेन करते हैं, हम अपनी क्या इसे कहते हैं कैंडल को इससे नीचे क्लोज़ नहीं करते हैं, तो हम भई उसमें पॉज़िटिव पॉज़िटिव एरिया में हैं। आप इस चीज़ का ख़्याल रख सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब है हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा ख़ैर चूँकि मैं रफ़ली वीडियो बना रहा हूँ तो आई होप यू गाइज़ अंडरस्टैंड, ठीक है? इस वक़्त आपने देख लिया यहाँ पे भी हैं हम, तो थोड़ा-सा आप एक तो इसके 1 मिनट ठहरें, इसका वेट कर लें, 0.5 का अगर आप एंटर नहीं हैं ऑलरेडी ट्रेड में, इसके ऊपर कैंडल को आने दें, देन यू गोइंग टू हैव अ हायर टारगेट। आपके लिए ये बेस्ट सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? दूसरा एक और तरीके से मैं लेवल को चेक करना चाहूँगा यार, कर दो तंग क्यों कर रहा है मेरा कंप्यूटर। एक तो यहाँ क्या ना नेट भी। अच्छा, एक और लेवल मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा। ओके, मैं ऑलमोस्ट अच्छा यार ये सही से नहीं लगा, लेकिन लेट मी ट्राई। सॉरी गाइस, इस वक़्त ना मुझे ये बहुत तंग कर रहा है और मुझे इस पे गुस्सा भी आ रहा है। यार इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। लेट मी डू इट अगेन। ओके, लेट मी डू इट अगेन। ओके, अच्छा ये देखें, ए, इसको आप अगर नज़र में रख लेना तो आपके लिए बहुत एक्यूरेट एक्यूरेट टारगेट ये बन जाएगा। कैसे? यहाँ से अगर हम गोल्डन पॉकेट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? तो बेस्ट सिनेरियो आपके लिए हो जाएगा। ठीक है? ये अब ऊपर जाते हुए रुकना आपके टारगेट आपको देगा। कैसे? यहाँ से आप गोल्डन पॉकेट से ऊपर आके बैठ गए, तो मैक्सिमम नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रॉन्ग जगह है ना वो 0.786 के ऊपर कैंडल क्लोज करना है। उसके बाद यू आर कंटिन्यूअसली गोइंग हियर, फर्स्ट टारगेट लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ से और दोबारा नीचे की तरफ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है? तो और हमारा एक्चुअल सेकंड टारगेट जो होगा वो ये होगा, लिक्विडिटी ग्रैब के लिए हम आएँगे और यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है? ये हमारे टारगेट होंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड नाउ। अगर आपको लॉन्ग में एंट्री लेना है तो आई थिंक यू गाइस हैव टू वेट दिस कि हम लॉन्ग में एंट्री लें। उसके अलावा मैं कुछ 1-2 इंडिकेटर भी देख लेता हूँ। इसको इंडिकेटर हमें इस वक़्त 1 आवर में, 4 आवर में क्या कह रहा है? ठीक है। अच्छा ये देखें 1 आवर में अगर इस वक़्त ये अप है, तो इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा-सा काम डाउन के लिए नीचे की तरफ आएगा और लाज़िम नहीं होता ये पूरा नीचे की तरफ आए, आपको पता है ये ऐसे डबल टॉप भी बनाता है। तो हम थोड़ा-सा नीचे आके दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। 4 आवर की तरफ चले जाएँ। अच्छा 4 आवर की तरफ चले जाएँ, हम ऑलरेडी इतना नीचे हैं कि हम यहाँ से ही अगर रिटर्न ले लें, तो हमारे पास काफ़ी स्कोप है इस जगह तक जाने के लिए। ठीक है ना? काफ़ी स्कोप है। लेकिन ये भी हो सकता है हमारी ये कैंडल बेयरिश बने, हम आएँ यहाँ तक नीचे और उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल हो ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये कैंडल तो 3 आवर में खत्म हो रही है। इसके बाद एक और कैंडल हमें हमारी है जो 4 घंटे में खत्म हो रही है, वो है डेली कैंडल। एक्चुअल डेली कैंडल विल डिसाइड कि हम यहाँ इसके ऊपर आके बैठ गए हैं और ऊपर जा सकते हैं और हमारे अपर टारगेट हैं। अ जो कि बेस्ट सिनेरियो होगा, ठीक है? दोबारा मैं 1 आवर में लेके जाता हूँ और 1-2 चीज़ें और मैं चेक कर लूँ, नीचे आने की सूरत में हमारे पास नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे होंगे? अच्छा, नीचे आने की सूरत में आप ये देख लें, ये है हमारे पास लिक्विडेशन 16,000 पे, 16,000 से हमें नीचे आना है और उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएँगे, ठीक है? लेट्स से अगर नीचे आते हैं, इस वक़्त मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, हमें यहाँ से ऊपर जाना है और फिर ऊपर की तरफ निकल जाना है इस गोल्डन पॉकेट से। अगर नीचे की तरफ आते हैं, कैसे आएँगे? इस हमारे पहले चैनल को ब्रेक कर लेंगे, नीचे की तरफ गिरना शुरू करेंगे और हमारा टारगेट होगा 16,000, ठीक है? और 16,000 से हम दोबारा लेंगे स्विंग फेलियर पैटर्न एंड वी आर गोइंग टू द अपसाइड। आई होप दोस्तों आपको शॉर्ट अपडेट पसंद आई होगी। अम, आई एम रियली सॉरी कि बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। डिटेल से वीडियो किया करूँगा 10 तारीख के बाद, ठीक है? 10 को मेरी वापसी की फ़्लाइट है, तो जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी आपसे डिटेल से बात होगी। आज की वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव। टेक केयर, बाय।